ये बात ध्यान दें। पेपर में आ रहा है कि 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा। इसका अर्थ तुम लोग ये ना समझ लेना कि कोई चैप्टर कम कर दिया जाएगा। चैप्टर में से कुछ चीज़ें कम की जा सकती हैं। इसके अलावा ये भी आप समझिए कि आपका 30% कम होगा तो ये कुल मिला के छात्रों का नुकसान होगा, छात्रों का इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये देखिए समय ऐसा है, आप कोशिश करें पूरी चैप्टर्स की पढ़ाई करने की, क्योंकि इम्तहान जो आपके होने मेन, जिससे आपका कुछ होने देने वाला है, जिससे आपका भविष्य बनने वाला है, उसमें सब कुछ पूछा जाएगा। मान लिया 1 साल वो राहत दे दें, लेकिन 1 साल के बाद फिर वही पाठ्यक्रम पूरा होगा। विषय की जानकारी आप पूरे सब्जेक्ट की करने का प्रयास करें और फिर बोर्ड की तैयारी के हिसाब से वो काम करना होगा जो उन्होंने कोर्स में रखा है। पिछले वीडियो में मैंने सारणी का प्रसार करने को बताया था, 3x3 की सारणी। मैंने कहा था 2x2 की भी बता देंगे। 2x2 की सिंपल है, जैसे 1 2 3 4, ये 2x2 की सारणी है। इसका प्रसार बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 6 = -2। आप 2x2 की का प्रसार कर लिया। 4x4 का भी बता देने का मेरा फर्ज बनता है। अगर 4x4 हो तब सारणी का आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 की अगर सारणी है तो इसका प्रसार कैसे? सिस्टम वही है, प्लस अगर हम रो के सापेक्ष करें तो +1। जब हम +1 लेंगे तो देखिए ये आपका बंद होगा, ये वाला बंद हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा। जो बचा उसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पूरी सारणी बच गई। क्या बचेगा? 7 8 9 11 12 13 15 16 17। इसके बाद में +1 के बाद क्या आएगा? -2। बाकी सिद्धांत वही है। जब 2 लेंगे तो आपका देखिए 2 वाली रो बंद हो जाएगी और यह वाली रो बंद हो जाएगी। क्या बचा? 6 8 9 6 8 9 10 12 13 14 16 17। इसके बाद +3 होगा और इसके बाद -4 होगा। +3 जब होगा तो 3 के सीधे ये बंद होगा और ये बंद होगा। क्या बचेगा? 6 7 9 6 7 9 10 12 13 14 16 17। जब आप 4 लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। 6 7 8 10 11 12 और 14 15 और 16। 3x3 की आप प्रसार करना, विस्तार करना मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो का अभ्यास करें और किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। ये बात भी पिछले वीडियो में पड़ी है। कभी कभी सामान्य तौर पे पहले ऐसा नहीं आता था कि इसके सापेक्ष करें, हम लोगों ने सापेक्ष रो के सापेक्ष कर लेते हैं। लेकिन अगर वो कह दे कि प्रथम पंक्ति अथवा प्रथम स्तंभ के सापेक्ष या द्वितीय पंक्ति या द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहे आप करना शुरू कर दें। अगर द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष कहे तो द्वितीय पंक्ति 11 12 13 है, प्लस ये आपका प्लस होता है, फिर -11 + 12 + 13, -11 + 12 + 13। -11 जब लेंगे तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, बचेगा 8 9 16 17। 8 की 17 से गुणा करिए, -9 की 16 से गुणा करिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको इसमें चूँकि बुक में हैं और यह बात इसलिए बताना हमारे लिए ज़रूरी था। पहली प्रश्नावली में प्रसार ही है, लेकिन पहली प्रश्नावली प्रारंभ करने के पहले सारणी के गुणधर्मों पर हम विचार करेंगे। गुणधर्मों का ज्ञान होना यह अति आवश्यक है। किसी भी चैप्टर के अगर नियम को अच्छी तरीके से जान लिया जाएगा तो प्रश्नावली बड़ी आराम से होगी। सारणी का प्रारंभिक गुणधर्म ये हम सब सिखाएंगे। सारणी का प्रारंभिक गुणधर्म क्या, इसकी विशेषताएं हैं, इसका चरित्र क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। नियम नंबर 1, देखिए ये नियम है, क्योंकि ये देखो
आप समझ लीजिए कि पहला नियम यह है, किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ का अगर एक प्रत्येक अवयव शून्य है तो वो सारणी शून्य होगी। ये भाव कह रहा है कि 0 0 0, यहाँ फिर 1 2 3 4 5 6, ये जो नियम पंक्ति में लगेगा वो नियम स्तंभ में भी लगेगा। ये है एक मोटा नियम, जान लीजिए। ये सारणी का मान सदैव शून्य होगा, इस सारणी का भी मान सदैव शून्य होगा। 2 4 6 7 8 9, किसी भी सारणी का प्रत्येक किसी भी सारणी की स्तंभ अथवा पंक्ति, ये पंक्ति है आपकी और ये स्तंभ है, ये अगर शून्य है तो आप समझ लीजिए सारणी का प्रसार डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सारणी का मान शून्य होगा। क्योंकि आप देखिए +0 -0 +0, अंदर चाहे जो आए गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसको हमें करके दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। नियम नंबर 1। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद आता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह आपकी सारणी है। इस सारणी का नियम ये कहता है, इस दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हम 1 4 7 कर दें, पहली जो स्तंभ है पहली पंक्ति में कन्वर्ट कर दें, दूसरी पंक्ति है हम दूसरा स्तंभ है पंक्ति में कन्वर्ट कर दें और दूसरी स्तंभ है हम पंक्ति में कन्वर्ट कर दें, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो समान होगी। इसको आप ट्रायल भी कर लें, जैसे +1 होगा, -2 होगा और +3 होगा। इस वाली सारणी से ये रिजल्ट आएगा। जब +1 लेंगे तो पाना 45 -48, ये पिछले वीडियो में ये पड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आती? 0। पिछले वीडियो में आप देखें इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब 2 लेंगे तो 36 -42, जब 3 लेंगे तो 48 -35। हल करें, -3 -2 गुणे -6 +3 माइनस का प्लस का होगा गुणा 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 8 चक्कू 32। देखिए गलत हो रहा था, 8 चक्कू 32, तो यहाँ -3 आएगा। तो अब आप देखिए -3 और +12 और -9, 0 आ गया। -9 -3 12। इसी प्रकार से इसको अगर हम हल करें, दूसरी आप देखें 1 -4 और -7, इसको देखें 9 5 45 -48, 45 -48। जब 1 लेंगे, जब 4 लेंगे तो आपका 9 दूनी 18 -24, जब आपका 7 लेंगे 12 -15, यहाँ -3 आएगा, यहाँ -4 -6 आएगा, -7 गुणे -3 आएगा, तो -3 और +24 और +21 हो जाता है, जो कि गलत है। कहीं पर कुछ गड़बड़ी इसमें हुई है। +1 -4 +7, तो पहले में आएगा 9 5 45 -48। 4 जब लेंगे 9 दूनी 18 -8 24, 7 लेंगे 6 दूनी 12 -15, तो ये प्लस हो जाएगा। 7 प्लस का, हाँ देखिए 7 प्लस का होगा, तो ये आपका -21 होगा और -24 +24 बराबर कितना आ गया? 0। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा नियम मैंने बताया कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में स्थानांतरित कर दिया जाए तो सारणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नियम नंबर 2 हो गया। नियम नंबर 3, यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, किन्हीं 2, तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मान तो 0 आता है, कुछ यहाँ बदल दीजिए, -3 कर दीजिए। ये सारणी मैंने बना दी। अब इसको अगर 2 पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदल दिया जाए, परस्पर बदलने का मतलब यह है कि 4 5 6 यहाँ कर दिया जाए, -3 2 3 यहाँ कर दिया जाए, 7 8 9,
यथावत रखा जाए। दो पंक्तियों को मैंने परस्पर बदल दिया तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, बाकी संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चिन्ह का परिवर्तन होगा अर्थात अगर +5 आ रहा है इसकी वैल्यू तो इसकी +5 आ रहा है, इसकी -5 आएगी। ये इसमें है, इसको भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नियम आपकी समझ में आना चाहिए कि नियम में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो इसकी संख्यात्मक मान में केवल चिन्ह का परिवर्तन होगा, संख्यात्मक मान यथावत रहेगा। संख्यात्मक मान यथावत रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, नियम नंबर 3। इसके बाद में आता है नियम 4, गुण 4, विशेषता 4। क्या? यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान 0 होगा। इसका भी उपयोग हम खूब करेंगे। 1 2 4 6 8 10 12 और 2 4 6 कर दें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या नियम बताया मैंने कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति, जो नियम पंक्ति में लगेगा वो स्तंभ में लागू होगा। अगर ये दो स्तंभ ये सेम हो जाएं तब भी वैल्यू बराबर होगी। दो पंक्तियां बराबर हैं तब भी इसका मान 0 होगा। ये नियम नंबर 4। इसके बाद में नियम नंबर 5 पे आ जाइए आप। इसमें ये नियम है कि कोई सारणी इस प्रकार की है, इसमें हम किसी पंक्ति में अथवा किसी स्तंभ में कोई चीज़ कॉमन अगर मिल रही है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 2 4 6 5 7 3 4 3 2 ये है। तो देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 जब कॉमन लेंगे तो 1 2 3 5 7 3 4 3 2 ये हम कॉमन ले सकते हैं। बात समझ गए? इस प्रकार से नियम नंबर 5 आपका पूरा होगा। और ये नियम हमने पंक्ति में बताया तो ऑलरेडी ये स्तंभ में लागू होगा। किसी भी पंक्ति में, किसी भी स्तंभ में कोई भी संख्या अगर कॉमन मिल रही है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। नियम नंबर 5 हो गया। इसके बाद में आपका नियम नंबर 6 आता है। इसका देखिए उपयोग क्या है। इस प्रकार का नियम देखिए कि 2 + 3 4 + 6 7 + 8 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार की अगर सारणी आपको लिखी है, अर्थात कोई पंक्ति अथवा कोई स्तंभ 2 पदों में विभाजित है, तो इस सारणी को हम 2 सारणी के रूप में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? एक सारणी हो जाएगी 2 5 8 4 6 9 7 7 10 प्लस हो जाएगी 3 5 8 6 6 9 8 7 10। ये आपका कि ये जो है इसको 2 पंक्तियों में, 2 सारणिक में हम तोड़ सकते हैं। क्या हमारा ये नियम सही है? इसको हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5 5 8 10 6 9 और 15 7 और 10। इसको हल कर दें। 5 लेंगे तो 10 × 60 - 63 -10 लेंगे 50 - 40 15 लेंगे तो 45 - 48 तो -15 यहाँ पर -100 और यहाँ पर -3 -45 तो ये आपका 45 15 60 -160 दिख रहा है। इन दोनों का योग इतना ही आता है कि नहीं आता है? अगर ये आ जाए तो आप मान लेंगे कि इसको 2 सारणी के रूप में तोड़ा जा सकता है। देखिए ये आपका +2 तो 60 - 63 +4 तो 45 - 48 +7 जब करेंगे तो 45 - 48 और जो वैल्यू आएगी -6 -12 और यह आपका -21 तो 12 6 18
और 21, 10 31 और 8 39, माइनस का 39 इधर आ गया। इसको हल कर लें। +3 जब लेंगे तो 60 माइनस 63, +6 जब -6 लेंगे, जब -6 लेंगे तो आपका होगा 50 माइनस 56, और +8 जब लेंगे तो 9 × 45 माइनस 48, तो ये आपका हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -36, और ये हो जाएगा -3, 24। तो 9 × 6 = 15, 45 -24, तो 5 × 4 = 9, और 4 × 2 = 6, तो -39 और -69, 9 9 18, 6 3 9, माइनस का 98 आना चाहिए, जबकि यहाँ आ रहा है। तो चेक कर लें एक बार। तो 60 माइनस 63, 10 जब लेंगे 50 माइनस 50, यहाँ देखिए गलत हुआ है, 10 × 5 = 50 माइनस 56, माइनस कितना होगा 56, और ये 15 लेंगे 45 माइनस 48, 56 जब लेंगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 60, और यहाँ पर 15 जब लेंगे 45 माइनस 48, 15 × 45, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 10, और 6 4 10, अब 1 11, माइनस 110 आ रहा है। इसको भी चेक करेंगे। 60 माइनस 63, 4 लेंगे तो 9 × 45 माइनस 48, 7 लेंगे 45 माइनस 48, ये जब लेंगे +3, तो +3 जब लेंगे तो 60 माइनस 3 लेंगे, 60 माइनस 9 × 63, 6 लेंगे 50 माइनस 60 × 56, और 8 लेंगे 9 × 45 माइनस 48, तो 3 3 9, और 6 6 36, ये प्लस का 36 होगा, और ये लेंगे तो -24, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है भाई। एक बंद करो।